नमस्कार, मैं BL गुजर और आज है 5 अगस्त 2025 वार मंगलवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें, यानी कि राजस्थान में क्या हाल है मौसम का पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट। जी हाँ, यानी कि जयपुर में आज सोने का भाव और चांदी का भाव क्या रहा है पूरी चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे अनाज मंडी का और सब्जी मंडी का, यानी कि आज जयपुर में अनाज मंडी का भाव क्या चल रहा है और सब्जी मंडी का भाव क्या चल रहा है, दोनों ही आपको विस्तार से समझाएंगे। फिर हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत, यानी कि जयपुर में आज पेट्रोल का भाव क्या रहा है और डीजल का भाव क्या रहा है, दोनों ही आपको अपडेट मिलने वाली है। फिर हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे और सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं उनको भी विस्तार से समझेंगे। तो आज ही जुड़िए KTI बुलेटिन राजस्थान से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। तो आप जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए आज के पंचांग की बात करें तो सावन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो कि दोपहर 1:13 तक रहेगी। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 5:52 पर होगा और सूर्यास्त 19:13 पर होगा। चलिए देखते हैं मौसम अपडेट। राजस्थान में सुस्त हुए मानसून से उमस गर्मी फिर से बढ़ गई है। सोमवार को राजस्थान के अधिकांश शहरों में बादल छाए और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मंगलवार और बुधवार राज्य में इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है। 7 और 8 अगस्त से एक कमजोर सिस्टम फिर से एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से 7 अगस्त को 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अब 5 जिले कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, इन जिलों में 7 अगस्त को बारिश होने की संभावना जताई गई है। करौली पांचना बांध के फिर खोले गए 2 गेट, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 खोलकर 1382 क्यूसेक पानी की निकासी हुई। बांध का जल स्तर 258.25 मीटर पहुंचने पर खोले गए हैं ये 2 गेट। 2 दिन पहले बांध का जल स्तर 257.90 मीटर होने पर बंद किए गए थे ये गेट, लेकिन अब बांध में लगातार जल स्तर बढ़ने से ये खोलने पड़े हैं 2 गेट। अगली खबर देखते हैं। राजस्थान रोडवेज में अब नई तकनीकी की BS6 सुपर लग्जरी AC वोल्वो बसें शामिल की गई है। 12 नई बसें खरीदी गई हैं जो 5 अगस्त से चलाई जाएगी, यानी कि आज से ही शुरू हो जाएगी। इनमें से 9 बसें जयपुर दिल्ली रूट पर पहले से जो संचालित लग्जरी बसें थी उनकी जगह ये हिस्सा लेंगी। 2 बसें जयपुर से कैंचीधाम के लिए और 1 बस जयपुर जोधपुर उदयपुर रूट पर चलाई जाएगी। वोल्वो बसों में विशेष एयर सस्पेंस लगाया गया है, जिससे गड्ढों का असर कम महसूस होगा। सफर ज्यादा आरामदायक होगा, साथ ही टर्निंग पॉइंट पर यात्रियों को झटका या झुकाव महसूस नहीं होगा। हर सीट के पीछे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन और नई सुरक्षा सुविधा भी है। सभी सीटें पुशबैक हैं। पूरी बस फुल AC में है। अगली खबर देखिए। जोधपुर रेलवे मंडल ने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कार्रवाई का अभियान चलाते हुए जुलाई में रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल में 1 महीने में 19,000 यात्रियों को बिना टिकट या अनियमित टिकट के साथ पकड़ा गया। इन यात्रियों से रेलवे ने 79,30,893 रुपये बतौर जुर्माना वसूले हैं, जो रेलवे के निर्धारित लक्ष्य से 13,86,000 रुपये ज्यादा है। रेलवे प्रशासन की सख्त चेतावनी। इस तरह के जांच अभियान लगातार जारी रहेंगे। जांच स्टाफ को अलग अलग ग्रुप में ट्रेन के हर डिब्बे की सेफ और सख्त चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने और रेलवे के घाटे को रोकने के लिए यह अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने वालों पर पूरी सख्ती बरतेगा। यह कार्रवाई यात्रियों को नियमों का पालन करने और ट्रेनों में सफाई व अनुशासन बनाए रखने का स्पष्ट संदेश देती है। रेलवे का स्पष्ट संदेश है कि अगली बार जब आप यात्रा करें तो आपके पास टिकट हो और आप रेल नियमों का पालन करें, वरना जुर्माना भरना होगा। अगली खबर देखिए। मंत्रियों के पास 4 साल पुरानी गाड़ियां। हाँ जी, राजस्थान में 12 कैबिनेट मंत्री हैं। सभी गहलोत सरकार के समय खरीदी गई गाड़ियों में ही सफर कर रहे हैं। भजनलाल सरकार, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी समेत 2 डिप्टी CM हैं। मुख्यमंत्री समेत ऐसे कुल 24 मंत्री हैं। राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग के अधिकारियों का कहना है सरकार नई गाड़ियां उस कंडीशन में खरीदती है जब गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चल चुकी हो या फिर 8 साल पुरानी हो गई हो। वर्तमान में जिन गाड़ियों में भजनलाल सरकार के मंत्री सफर कर रहे हैं वो सभी गाड़ियां 8 साल पुरानी तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां 1 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी हैं।
अगली खबर देखिए, जयपुर में जर्जर हो चुके भवनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सोमवार को नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दोनों की टीमों ने कुल 4 जगह जर्जर हो चुके मकानों के हिस्से तोड़ दिए। हेरिटेज निगम में वार्ड नंबर 72 स्थित मनीहारी रास्ते में जर्जर भवन के कुछ हिस्से को गिराने के बाद भवन को सीज कर दिया गया। नगर निगम हेरिटेज ने शहर में कुल 126 जर्जर भवनों को चिन्हित किया है। इनमें सबसे ज्यादा 65 भवन किशनपोल जोन में है। हवा महल आमेर में 29, आदर्श नगर में 18 और सिविल लाइन में 14 जर्जर भवन है। किशनपोल जोन में 6 भवन बेहद खतरनाक स्थिति में है। वहीं पूरे शहर में 126 में से 48 बिल्डिंग ऐसी हैं जो अधिक जर्जर हालत में है। अगली खबर देखिए, जोधपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों ने सोमवार को कलेक्टर के गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से बहस भी हुई। बाद में पुलिस ने समझाइश के बाद 10 छात्रों को अंदर जाने दिया। इसके बाद छात्रों ने एडीएम जवाहर चौधरी को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि सरकार को छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। छात्र संघ छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। सरकार इस पर संज्ञान लेकर जल्द छात्र संघ चुनाव करवाए। अगली खबर देखिए, जयपुर में मंगलवार को जीएसएस जवाहर नगर पर मेंटेनेंस के कारण आदर्श नगर, राजा पार्क, जवाहर नगर समेत 30 से अधिक इलाकों में 7 घंटे बिजली बंद रहेगी। सुबह 9 बजे से बिजली बंद होगी जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। अगली खबर देखिए, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद यहाँ भरपूर बरसात होने वाली है। मंत्री किरोड़ी सोमवार को सवाई माधोपुर में जन सुनवाई के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे। दरअसल मुख्यमंत्री सोमवार को सवाई माधोपुर दौरे पर रहे। उन्होंने कृषि मंत्री किरोड़ी के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पानी हम सब की जरूरत है। आज कई लोग जो पानी के कारण हाहाकार मचा रहे हैं, यही पानी हमको लाभ भी प्रदान करने वाला है। सवाई माधोपुर जिले में ईआरसीपी का बहुत बड़ा बांध बनने जा रहा है। किसी के बहकावे में नहीं आए और बांध को बनाए जाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। इलाके में बांध बनने से समूचे इलाका हरा भरा होगा और चारों ओर खुशहाली आएगी। अगली खबर देखिए, 9 मार्च से नहीं मिला शिक्षकों का वेतन के लिए जगह जगह लगा रहे हैं शिक्षक चक्कर। संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षकों को नहीं मिल रहा है विद्या संबल योजना का पैसा। आक्रोशित शिक्षकों ने कल किया संस्कृत आयुक्तालय के बाहर प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन करके शिक्षकों ने की 9 माह का बकाया वेतन दिलाने की मांग। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट स्टैटिकल के 64 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 64 है और इसकी जो आवेदन शुरू है वो 30 जुलाई 2025 से है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त 2025 रहने वाली है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फुल जानकारी पाना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसकी फुल डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर देखिए, हनुमानगढ़ के किसानों ने पंचायत समिति कार्यालय पर किया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन एकता राजस्थान के नेतृत्व में किसानों ने किया प्रदर्शन। एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य खरीद व अतिवृष्टि से हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की है। चलिए देखते हैं लोकल सोने चांदी का अपडेट जयपुर से। सोमवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 95,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। सोमवार को चांदी का भाव देखें तो 1,14,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच चुकी है। चलिए जयपुर से अनाज मंडी का भाव देखें तो गेहूं का भाव देखें तो न्यूनतम जो भाव है गेहूं का वो 2400 रुपए प्रति क्विंटल है। अधिकतम भाव है वो 2600 रुपए प्रति क्विंटल है। सरसों का भाव देखें तो न्यूनतम भाव है 5300 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम जो भाव है वो 6425 रुपए प्रति क्विंटल है। जौ का भाव देखें तो 2050 रुपए प्रति क्विंटल है। टमाटर का भाव देखें तो 45 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। हरी मिर्च का भाव देखें तो 40 रुपए से लेकर 45 रुपए किलो हरी मिर्च बिक रही है। आलू का भाव देखें तो 9 रुपए किलो आलू है। प्याज का भाव देखें तो 13 रुपए किलो प्याज है। लहसुन का अगर हम भाव देखें तो 4500 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए केटीआई बुलेटिन राजस्थान से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।